हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रताप और गाइज आज हम इस चैनल की मदद से आप लोगों से जुड़े हैं। गाइज आज से जो भी लगातार वीडियो आएगा हमारे साथ वो नॉलेज पे आधारित होगा, यानी टॉपिक ऐसा जो आपके स्टडी माइंड को और विकसित करे, यानी आप जिससे नहीं जुड़ पाए हैं, किसी मजबूरी के कारण आपके पास जो नॉलेज नहीं गया है वो हम लाएंगे। गाइज अपने छोटे भाई पे ऐसा ही प्यार बनाते रहिएगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं प्रताप और आज का जो वीडियो है लिटरली बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसी टाइम हम लोग कुछ नॉलेज के बारे में जानते हैं। तो आप गेस कीजिए कि हम लोग क्या लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग कौन सा नॉलेज का टॉपिक लेके आए हैं। गाइस आज का जो टॉपिक है वह हमारा होगा कंप्यूटर। दिखने में तो 8 शब्द है, लेकिन इसके गहराइयों को छूते ही आप लोगों के दिमाग में कई सारे प्रश्न आते होंगे कि कंप्यूटर आखिर बना कैसे, कंप्यूटर आखिर है क्या, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कौन था वो पहला कंप्यूटर जिसके बदौलत आज इतनी सारी टेक्नोलॉजियां आई हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटिव जितने भी जानकारियां हैं वह हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना देरी के आज का जो वीडियो है वह हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइज आज हम लोग कंप्यूटर के इतिहास से रूबरू होंगे, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास, आखिर कंप्यूटर बना क्यों, क्या जरूरत थी कंप्यूटर के बनाने की, तो इसके इतिहास से हम रूबरू होते हैं। गाइज पहले के जो आदिवासी थे वे शिकार पे निकला करते थे, शिकार करके लाते थे, 10 मुर्गियां मारे, भैंस मारे, सुअर मारे, जितने भी मारा करते थे लाकर रख दिया करते थे, खा जाते थे। पता ही नहीं चलता था कितना कल आया, कितना आज आया, कितना बचा है, कितना आने वाला समय में बचा है, इसका कोई था पता नहीं था। तब उन आदिवासियों में इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, जैसे कि अपने आप को देख लीजिए, आप जैसे इंटेलिजेंट जितने भी व्यक्ति थे वे आए और बोले कि देखिए भाई, हम लोग जितने भी शिकार कर रहे हैं तो खा जा रहे हैं, ना पत्ता हो जा रहा है, इसका तो पता ही नहीं है। तो हम लोग कुछ ऐसा करें जिसकी गणना भी हो सके, इस शिकार कितना आया, कितना बचा, कितना अगले दिन के लिए बचा है। तो वे लोग दिमाग लगाए तो ज्यादा कुछ नहीं, 10 अगर शिकार लाया करते थे तो 10 पत्थर रख दिया करते थे, 5 शिकार लाए तो 5 पत्थर रख दिए, जिससे कैलकुलेशन हुआ करता था कि हाँ आज 5 शिकार है तो 5 पत्थर भी है, अगर 2 खा गए तो 2 फेंक दिया करते थे, तो 3 बच जाता था, तो दिमाग में रहता था। तो उन्हीं लोगों के गैंग में एक चोर भी हुआ करता था। यानी दरअसल बात है कि अगर सही है तो गलत तो होना ही है, वैसे ही अगर ईमानदार है तो चोर तो होना ही है। तो उन लोगों में जो चोर था शिकार पे नहीं जाता था, वे लोग शिकार लाते थे 10 और 10 पत्थर रख दिए, उसके बाद एक ले लेता था और एक पत्थरों लुढ़का दिया करता था, यानी एक शिकारों खा गया, पत्थरों लुढ़का दिया, और ये लोग आते थे तो देखते थे कि आई ये तो हमारा सेम है, 9 जब मुर्गी है तो 9 पत्थर हो गए, बहुत मस्त, चोरी तो हुआ ही नहीं है। लेकिन जो चोर था वो तो समझता था कि हाँ आज तो बाजी मार दी, आज तो पेट भर गया रे बाबा, समझ रहे हो कि नहीं समझे। गाइस चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक बार हत्थे चढ़ ही जाता है। वैसे ही हुआ जब वो लोग शिकार करके आए और कोई को शिकार का भूख लगा होगा, वो गया तो देखा कि पत्थरों ले लिया है, एगो शिकारों ले लिया है, पत्थर डुगरा दिया, शिकार लेकर खा रहा है। वो लोग देखे, उनको तो बहुते गुस्सा आया, एगो तो मेहनत करके ला रहे हैं, उस पे से ही चोरी करके खा रहा है। वो लोग क्या किए, उसको पकड़ कर उसका तंदूरी बना दिया उन्हें पाता। उसके बाद फिर बैठक हुआ कि अब फिर इसका देखा देखी कोई ना कोई तो फिर चोरी करेगा, कौन पता आगे पकड़ा जाएगा कि नहीं। तो आप लोगों को तो पता ही है कि आविष्कार के मामले में सबसे आगे कौन है, जी वही ऑफकोर्स चाइना ही तो है, और कौन है। तो वहां के आदिवासियों में बैठक हुई कि चलो देखते हैं कि आखिर कैलकुलेशन कैसे किया जाए, पत्थर का झंझट छोड़ो, अब कुछ ऐसा हो ना कोई चुरा पाए तब भी पता लग जाए, और ना चुराए तब भी पता लग जाए कि हाँ हमारा सही सलामत सामान है भाई। तो वे लोग क्या किए, वो बनाए एक यंत्र जिसका नाम था एबेकस। गाइस एबेकस का निर्माण हुआ 2000 साल पहले, यानी यही कंप्यूटर का पिता है, यानी इसके बाद ही कंप्यूटर आते ही गए हैं।
इसके पहले नहीं थे। तो एबेकस जो कि चाइना में बनाया गया था आदिवासियों के द्वारा, और ये जो है एक लकड़ी का फ्रेम था, जैसे इस फोटो में देख रहे हैं, एक लकड़ी का फ्रेम था और इसमें 10 रड थे और अनेकों गुड़ियां लगाई हुई थी, जिसके मदद से ये लोग केवल जोड़ घटाव और गुना कर पाते थे। इसमें डिवाइडेड यानी भाग नहीं हुआ करता था, इसमें केवल जोड़ घटाव गुना यानी एबेकस में जोड़ घटाव गुना हुआ करता था, ना कि भाग। बस गुने तक स्थगित था इसका काम। सो गाइस, हम लोगों ने एबेकस के बारे में देखा। तो एबेकस जो है वे तो इतना तो अच्छा से चला, लेकिन इसके बाद भी कोई जैसे एबेकस है, उसमें फ्रेम है, रड है, तो वे लोग क्या करते थे कि जो पत्थर लुढ़काने का सिस्टम था वो तो गया, अब उसमें अगर 5 शिकार लाए तो 5 गुड़ियां घसका कर नीचे कर दिया करते थे या ऊपर, जिससे कि जोर का पता चलता था। यानी 5 शिकार लाए तो आज 5 गुड़ियां फंसा दिए, तो कल दिखा जा सकता था कि हाँ हमने कल 5 शिकार किया, या 6 या 10 गुड़िया के हिसाब से। सो गाइस, इसमें भी दिक्कत आ रहा था कि अब तो भाग हो नहीं रहा है, मतलब बांटना हो तो कैसे। तो फिर बैठक हुई और फिर एक यंत्र बना, जो कि अभी इस टॉपिक में ना, ये तो इतिहास था। अब जानते हैं कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, जो कि आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। कोई भी कहीं भी पूछ सकता है, तो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, वरना इंसल्टिव बहुत ज़्यादा होगी, बहुत भयानक होगी, जिसके लिए आपका मुंह भी हंसते से रुक सकता है। तो गाइज, हम लोग पहले जान लेते हैं कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक मानव निर्मित ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से हम हिसाब कर पाते हैं। यानी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मशीन, यानी कंप्यूटर एक ऐसा मानव निर्मित यंत्र है यानी मशीन है, जिसके सहायता से हम किसी भी हिसाब को बहुत ही बिना किसी गलती के और बहुत ही सटीक तरीके से निकाल लेते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो रहा कंप्यूटर किसे कहते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म पे। अब कुछ सी बात है कि जिसका नाम है उसका तो फुल फॉर्म होगा ही। तो कंप्यूटर में वर्ड पहले गिन लेते हैं। COMPUTER यानी 8 वर्ड है। तो पहले गिन लेते हैं C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड, COMPU, T फॉर ट्रेड एंड E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। यानी इसका एक समान देख लें तो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च हो गया इसका फुल फॉर्म। सो गाइस, हम देखते हैं कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कितने पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में। आप कभी ऑफिस या कॉलेज में जाइएगा जहाँ पे कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे घुसिएगा तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर के पार्ट्स बताया जाएगा कि हाँ कंप्यूटर में ये पार्ट्स होते हैं। तो गाइस, कंप्यूटर में वैसे तो 4 ही पार्ट महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो आपका मेन मॉनिटर, CPU, माउस और कीबोर्ड, यही 4 मेन है। यानी मुख्य रूप से 4 होते हैं, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस। इन्हीं चारों को मिलाकर कंप्यूटर बनाया जाता है। और एक आप जैसे प्लग लगा सकते हैं, कंप्यूटर का प्लग बिजली में, जो कि एक बोर्ड के माने में आता है। तो ये तो हो गए कंप्यूटर के पार्ट्स। अब देखते हैं कंप्यूटर का खोज कब हुआ। तो गाइस, कंप्यूटर का खोज जो हुआ था वो 1822 ईस्वी में हुआ था। और कंप्यूटर के खोज किसने किया था, यानी कंप्यूटर के पिता कौन है। तो कंप्यूटर के पिता है आपके चार्ल्स बेबेज भैया, समझ रहे हो चार्ल्स बेबेज, मेनली चार्ल्स बेबेज। और कंप्यूटर की माता, ये तो बहुत अजीब बात है, कंप्यूटर की माता। तो आपके जब पिताजी हैं तो माता जी तो हैं ही, नमस्कार। तो उसकी माँ का जो नाम था अड्डा लवलेस, ये जो है कंप्यूटर के माँ का नाम था, जो कि चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर बनाने में मदद की थी। सो गाइस, अब देखते हैं कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। यानी आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसका तो दिमाग होता ही है, 3 पार्ट्स में होता है। मेनली सेम यही बात है। कंप्यूटर में
कंप्यूटर के दिमाग में भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जान लें कंप्यूटर का दिमाग है कौन। तो कंप्यूटर का दिमाग है आपका CPU, CPU 3 वर्ड और तीनों का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर तक से और कंप्यूटर के बीच काम करने वाला यंत्र, जिसे हम लोग CPU कहते हैं। यानी कंप्यूटर अगर कोई प्रोसेसिंग ले तो इस CPU में होता है, उसके बाद है कोई डिवाइस उसको कनेक्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर के हो गए ये, कंप्यूटर के दिमाग CPU कहते हैं। सो गाइस, कंप्यूटर के सबसे पहले हम लोग आत्मा के बारे में जान लेते हैं। यानी आपका जो ह्यूमन बॉडी है इसमें तो कहा गया है कि आत्मा होती है, वैसे ही कंप्यूटर के आत्मा को कहते हैं बिजली, क्योंकि ये बिजली के माध्यम से ही चलता है। अगर बिजली ना रहे तो कंप्यूटर कभी चल ही नहीं सकता है, यानी वो मर गया। कंप्यूटर है तो प्राण है उसमें, बिजली है तो जान है कंप्यूटर में, वरना नहीं है। सो गाइस, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं कंप्यूटर में। मॉनिटर जिसपे हम कोई भी काम करते हैं तो ये दिखाई देता है, जिसे स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया आपका CPU, यानी कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, कंप्यूटर का भेजा, भोजपुरी भाषा में कंप्यूटर का भेजा, समझ रहे हैं। कंप्यूटर का भेजा कहते हैं, यानी दिमाग कहते हैं CPU को। और उसके बाद फोर्थ पार्ट आ रहा है आपका कीबोर्ड, जिसके मदद से हम टाइप करते हैं, उंगलियों के मदद से टाइप करते हैं तो उसको मॉनिटर में दिखाता है, वो भी CPU से कनेक्ट है। CPU में प्रोसेसिंग करके मॉनिटर पे दिखाएगा। मेन जो पार्ट्स होता है वो CPU होता है इन 5 पार्ट्स में से। और उसके बाद आ गया माउस वह है जिसके सहायता से हम किसी निर्देश को करते हैं, जैसे क्रॉस हो गया, मिनिमाइज हो गया, एग्जिट बटन हो गया, या जूम हो गया, ऑफ जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया, ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जान लिया। मेनली भाषा में जान लें तो माउस जो है वह तीर के माध्यम से काम करता है। तीर देखें हैं, तीर कंप्यूटर स्क्रीन पर कभी जाइएगा तो माउस की सहायता से तीर को लेफ्ट या राइट, अप और डाउन किया जाता है माउस के सहायता से। तो माउस का भी बहुत ही सहयोग रहा कंप्यूटर के बनाने में। तो कंप्यूटर 5, मेनली तो 4 होता है, लेकिन देखें तो 5 चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट तो इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड मॉनिटर, थर्ड कीबोर्ड, फोर्थ माउस और 5 CPU, जो कि सबसे, ये टॉपिक याद रखिएगा, अगर सबसे ज्यादा किसी को लोड है तो वो है CPU, क्योंकि इसे कंप्यूटर का भेजा दिमाग कहते हैं, ठीक है। इतना तो समझ गए हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपका ये छोटा सा अगर कोई गलती हो गई तो माफ कीजिएगा, क्योंकि हम जितना चाहें उतना आपके पास अपने नॉलेज पहुंचा पाएंगे। सो गाइस, आज के इस टॉपिक में हमने देखा कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का दिमाग कौन है, कंप्यूटर के पिता कौन है, कंप्यूटर का खोज कब हुआ, और कंप्यूटर में क्या क्या चीजें लगती हैं, कंप्यूटर में उन चीजों का क्या काम है। सो गाइस, आज के टॉपिक में हमने बहुत कुछ जाना है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अपने छोटे भाई पे ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा। तब तक मिलते हैं कंप्यूटर के लेके नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।